चलो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की अपनी क्लास का टॉपिक क्या है, मतलब उसी से आगे जो पिछली क्लास में किया था ना, आज उसी से आगे थोड़ा और करते हैं। आज का टॉपिक है अपना जेरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। ओके, चलो समझते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो ये देखो, वर्ब वर्ब प्लस आईएनजी। जब वर्ब में आईएनजी लग जाती है ना, तो ये बेसिकली तीन काम करता है। कितनी काम करती है ये? तीन काम। कौन कौन से सर? ये देखो, जब वर्ब में आईएनजी लग जाती है ना, तो ये तीन काम करती है। पहला काम क्या है? ये मेन वर्ब बनती है। तो ये तो हमने देखा है, जब वर्ब में आईएनजी फॉर्म लग जाती है ना, तो ये क्या काम करती है? मेन वर्ब। कैसे? इज एम आर के बाद आईएनजी फॉर्म आ जाती है, जैसे कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर प्ले में आईएनजी फॉर्म है, तो ये यहाँ पर प्लेइंग क्या काम कर रही है? मेन वर्ब बनने का। इसी तरह जब इसमें वर्ब में आईएनजी फॉर्म लग जाती है, तो इसका दूसरा काम क्या होता है? नाउन बनने का। दूसरा काम होता है नाउन बनने का। तीसरा काम क्या करती है? जब ये वर्ब में आईएनजी फॉर्म लग जाती है, तो ये तीसरा काम करती है एडजेक्टिव बनने का। जब वर्ब में आईएनजी फॉर्म लग जाती है ना, तो ये तीन काम करती है। कौन कौन से? नाउन और एडजेक्टिव एंड मेन वर्ब। तो ये कैसे करती है वो समझते हैं, चलो एग्जांपल के बेस पे। फर्स्ट एग्जांपल, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर ये क्या है? ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो देखो, ये कौन है? मेन वर्ब सर। वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगकर ये क्या काम कर रही है? मेन वर्ब बनने का। सर ये इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस में काम क्या होता है? वही हेल्प करना। किसको? सेंटेंस को पहचानने में, कि ये सेंटेंस है ना, वो कौन से, वो ये सेंटेंस है, ये कौन से टेंस का भाग है? प्रेजेंट टेंस का भाग है, पास्ट टेंस का भाग है, फ्यूचर टेंस का भाग है। पहचानने में मदद कौन करती है? ये हेल्पिंग वर्ब। तभी इसका नाम क्या है? हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ये हेल्प करती है टेंस को, सेंटेंस को पहचानने में। ये कौन है? ही। इस प्ले वर्ब का डूअर है, यानी कि वर्ब का डूअर कौन होता है? सब्जेक्ट। तो ये कौन है? सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन। ओके। अब खेल रहा है, क्या खेल रहा है सर? क्रिकेट खेल रहा है। क्या खेल रहा है? क्रिकेट। तो वर्ब पर क्या का रिप्लाई क्या होता है? वर्ब पर क्या और किसको का, यानी कि व्हाट का रिप्लाई एंड हुम का रिप्लाई क्या होता है? वर्ब का ऑब्जेक्ट। वर्ब पर व्हाट का रिप्लाई और वर्ब पर हुम का रिप्लाई क्या होता है? वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो ये क्रिकेट क्या है? इस मेन प्ले वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका है सर? वर्ब का। और ऑब्जेक्ट इसकी काम क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट बनने का। लेकिन क्रिकेट की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर? नाउन। ओके, इतना समझ में आया? और चलते हैं आगे इससे। और जब वर्ब में आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब की तरह यूज होगी, जब वर्ब में आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब की तरह यूज होगी, वर्ब में आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब की तरह यूज होगी, किसकी तरह? मेन वर्ब की तरह। तो इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर। ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब आएंगी जब ये मेन वर्ब की तरह यूज होगी, तब इनसे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी। वो हो सकती है वाज, वर, इज, एम, आर, कुछ भी हो सकती है। हैज, बीन, प्लेइंग, इस तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। मैंने एक सेंटेंस और लिखा लिखा वो कौन सा है? ये देखो एग्जाम्पल, स्मोकिंग स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। ओके, कैंसर। और एक और एग्जांपल, ही वांट स्लीपिंग। चलो इनको तोड़ते हैं। सर पहले इसको, ये कौन है सर? वांट मतलब मेन वर्ब, और वर्ब की ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड। चाहने का काम कौन कर रहा है? ही। तो वर्ब का डूअर कौन है? ये ही। तो ये कौन है? सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर? प्रोनाउन। अब चाह रहा है, क्या चाह रहा है? क्या चाह रहा है? क्या। तो क्या का रिप्लाई क्या है? ये स्लीपिंग। तो ये कौन है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं? नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये कौन है? नाउन। तो ये देखो, यहाँ पर ये वर्ब में क्या लगी है? आईएनजी। क्या लगी है? ये देखो आईएनजी। स्लीप क्या है? वर्ब है एक। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। तो ये क्या है? वर्ब में आईएनजी फॉर्म है। तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म यहाँ पर क्या काम कर रही है? ऑब्जेक्ट बनने का। और ऑब्जेक्ट बनता कौन है? नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पर स्लीपिंग क्या है? वर्ब में आईएनजी फॉर्म क्या काम कर रही है? नाउन बनने का। क्या काम कर रही है? नाउन बनने का। और जब ये वर्ब में आईएनजी फॉर्म नाउन बनेगी,
तब ये जब ये नाउन बनेगी तब इसके काम क्या होंगे, सब्जेक्ट बनने का और ऑब्जेक्ट बनने का। क्यों, नाउन का काम क्या होता है, सब्जेक्ट बनने का और ऑब्जेक्ट बनने का। तो इसी तरह से जब वर्ब में आईएनजी फॉर्म जब नाउन की तरह यूज होगी तब इसका काम क्या होगा, सब्जेक्ट बनने का और ऑब्जेक्ट बनने का। तो यहाँ पर ये देखो सी वर्ब क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट बन रही है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। जब इसका वर्ब में आईएनजी फॉर्म का वो वर्ब में आईएनजी फॉर्म किसकी तरह यूज हो, एक नाउन की तरह यूज हो, तब इसका स्पेशल नाम क्या है, जेरंड। तो यही क्या है, जेरंड, और कुछ नहीं है। जब वर्ब में आईएनजी फॉर्म किसकी तरह यूज हो, नाउन की तरह यूज हो, तब इसका स्पेशल नाम क्या है, जेरंड। इसी तरह से ये कौन है, मेन वर्ब, और इसका डूअर कौन है, इसका सब्जेक्ट कौन है, ये स्मोकिंग। तो ये कौन है, सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, सब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये प्रोनाउन तो है नहीं, कौन है ये, नाउन। कौन है ये, नाउन। और कॉजेज क्या, कैंसर। तो ये कौन है, ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। तो यहाँ पर ये देखो वर्ब में आईएनजी फॉर्म किसकी तरह यूज हो रही है, नाउन की तरह। लेकिन पार्ट्स यहाँ पर ये किसका काम कर रही है, सब्जेक्ट बनने का। और यहाँ पर वर्ब में आईएनजी फॉर्म किसकी तरह यूज हो रही है, नाउन की तरह। वो काम क्या कर रही है, किसकी तरह यूज हो रही है, ऑब्जेक्ट की तरह। जब ये सब वर्ब में आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह यूज हो तब इसका स्पेशल नाम क्या है, जेरंड। तो ये क्या है, जेरंड। तो चलो चलते हैं अपनी पिछली स्लाइड पर। यहाँ पर तो हमने ये देखा सर, जब ये वर्ब में आईएनजी फॉर्म किसकी तरह यूज हो, नाउन की तरह, तब इसके काम क्या होंगे। वर्ब में आईएनजी फॉर्म जब नाउन की तरह यूज हो तो इस वर्ब प्लस आईएनजी का काम क्या होगा सर, सब्जेक्ट बनने का, और क्या काम होगा, ऑब्जेक्ट बनने का। और जब ये नाउन बनेगी, वर्ब में आईएनजी फॉर्म क्या होगी, नाउन बनेगी, तब इसका स्पेशल नाम क्या है, जेरंड। तो यही होते हैं जेरंड, और क्या है, तो यही जेरंड। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। अब एडजेक्टिव, ये वर्ब में आईएनजी फॉर्म किसकी तरह यूज हो, एडजेक्टिव की तरह। तो वो कैसे, देखो एग्जाम्पल, सलमान, सलमान शॉट द रनिंग, किसको, डियर को। हाँ सही है। अब एग्जाम इसको तोड़ते हैं। ये शॉर्ट कौन है, मैन वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। अब ये कौन है, इस वर्ब का डूअर, यानी कि सलमान कौन है, सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, किसी व्यक्ति का नाम है तो नाउन। और शॉर्ट किसको, शॉर्ट किसको, इस डियर को। तो ये कौन है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है सर, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये कौन है, नाउन। कौन है ये, नाउन। तो इसी तरह से अब नाउन को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर बॉय, अब बॉय कैसा था, सैड बॉय, गुड बॉय, बैड बॉय। तो ये सब वर्ड हैं, ये कौन है, इस बॉय की विशेषता बता रहे हैं। तो ये कौन है, बॉय के बारे में बता रहे हैं। तो बॉय के बारे में यानी कि बॉय कौन है, एक नाउन है। और जो नाउन के बारे में बताते हैं वो वर्ड क्या होते हैं, एडजेक्टिव। तो जिस तरह से ये नाउन के वो नाउन के बारे में बता रहे हैं ये वर्ड वर्ड, तो ये कौन है, एडजेक्टिव। उसी तरह से ये भी तो एक नाउन है, और नाउन के बारे में बता कौन रहा है, ये वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। तो ये भी कौन है, एक एडजेक्टिव। तो इस जगह पर वर्ब में आईएनजी फॉर्म किसकी तरह यूज हो रही है, किसकी तरह यूज हो रही है, एडजेक्टिव की तरह। जब वर्ब में आईएनजी फॉर्म किसकी तरह यूज हो, एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो, तब इसका स्पेशल नाम क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टी प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है ना। जब इसका वर्ब में आईएनजी फॉर्म, जब वर्ब में आईएनजी फॉर्म किसकी तरह यूज हो, नाउन की तरह यूज हो, तब इसका स्पेशल नाम क्या, तब इसका काम क्या होगा, सब्जेक्ट बनने का एंड ऑब्जेक्ट बनने का। ठीक है, और इसका स्पेशल नाम क्या होगा, जेरंड। इसी तरह से जब वर्ब में आईएनजी फॉर्म, वर्ब में आईएनजी फॉर्म किसकी तरह ही जो हो, एडजेक्टिव की तरह, तब ये क्या काम करेगा सर, नाउन को क्वालिफाई करेगा। क्योंकि एडजेक्टिव का काम क्या होता है, एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन को क्वालिफाई करना, यानी कि नाउन के बारे में कुछ बताना। तो ये भी क्या काम करेगी, वर्ब में आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव की तरह यूज होगी, सर नाउन के बारे में कुछ बताएगी, नाउन के बारे में कुछ बताएगी। और जब ये नाउन एडजेक्टिव की तरह यूज हो, यानी कि नाउन के बारे में कुछ बताए, तब इसका स्पेशल नाम क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टी। तो समझ में आया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं, जेरंड क्या होते हैं। तो सर जेरंड होते हैं वर्ब में आईएनजी फॉर्म किसकी तरह यूज हो, नाउन की तरह यूज हो, तब वो क्या होंगे, जेरंड। और जब वर्ब में आईएनजी फॉर्म किसकी तरह यूज हो, एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो, तब ये क्या होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड क्या होते हैं, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा।
अब थोड़ा इनके ऊपर वो इनके थोड़ा और क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम्पल के व्यू पे। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दिस मूवी, दिस मूवी इज रियली इंटरेस्टिंग थिंग। ओके, अब थोड़ा इसको तोड़ते हैं। यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, ये कौन है, इज। सर इसके बाद कोई आईएनजी फॉर्म है तो नहीं, इसके बाद कोई आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो ये कौन है, खुद ही मेन वर्ब है। खुद क्या है, मेन वर्ब। जब वर्ब में बी की फॉर्म, ये इज क्या है, बी की फॉर्म है। जब बी की फॉर्म किसकी तरह यूज हो, मेन वर्ब की तरह यूज हो, तब ये कौन होती है, लिंकिंग वर्ब। कौन होती है, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब क्या करती है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताती है, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाती है। तो ये कौन है, लिंकिंग वर्ब। ये कौन है, सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। और दिस क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो ये एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो मैं पिछली क्लास में टाइप पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना, ये लिंकिंग वर्ब। और जब लिंकिंग वर्ब काम करती आती हैं तब क्या करती हैं, इस सब्जेक्ट के बारे में, सॉरी इस सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, यानी कि इसमें एक्शन नहीं हो रहा होता है, इसमें इसमें एक्शन नहीं हो रहा होता है। तो ये कौन है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर ये क्या है, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब जब आती है तब ये क्या करती है, सब्जेक्ट के बारे में सिर्फ और सिर्फ जानकारी देता है। तो ये इंटरेस्टिंग क्या है, जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो लिंकिंग वर्ब आती है तो ये वाला सब्जेक्ट और ये वाला सब्जेक्ट एक ही होते हैं, ये वाला सब्जेक्ट और ये वाला एक ही होते हैं। तो इंटरेस्टिंग क्या, ये मूवी। तो इंटरेस्टिंग क्या, ये मूवी। तो ये इंटरेस्टिंग किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस मूवी को। तो ये कौन है, जरूरी नहीं हर बार लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब आती है ना तो फॉर्मेट क्या होता है, एडजेक्टिव इस वाले नाउन को क्वालिफाई करता है। तो इस एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं आता है, एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं आता है, एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं आता है। यहाँ पर ये कौन है, इंटरेस्टिंग मूवी, इंटरेस्टिंग वो फोटो। तो इस तरह से ये कौन है, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि इस मूवी को क्वालिफाई कर रहा है, तो इंटरेस्टिंग तो एडजेक्टिव है ये। और ये कौन है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, एडवर्ब। तो ये कौन है, एडवर्ब। और यहाँ पर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन करते हैं, नाउन या एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन बन रहा है सर, एडजेक्टिव। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन बन सकता है सर, नाउन। तो यहाँ पर तो ये इंटरेस्टिंग कौन है, एडजेक्टिव है। कौन है ये, एडजेक्टिव। ठीक है ना, इस तरह से। अब चलते हैं थोड़ा और आगे, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल थोड़ा और आगे। जैसे कि मैंने एक और सेंटेंस लिखा, कौन सा, करंस परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस इन द मैच वाज आउटस्टैंडिंग। अब इसको तोड़ते हैं। देखो ये कौन है, सर है तो बी की फॉर्म ही ना, ये बी, इसके बाद क्या आता है, वर्ब में, इसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग। देखो ये कौन है, मैंने पिछली क्लास में बताया था ना, जब बी की फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, एक होती है इज, एम, आर। मैंने जितने भी एग्जांपल दिए ना लिंकिंग वर्ब पर, वो मैंने इन्हीं पर दिए हैं। अब मैं दूसरी वाले पे दे रहा हूँ, वाज एंड वर और बीन। तो इनमें क्या अंतर है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म है। और बी क्या है, बेस फॉर्म। तो दुनिया में जितनी भी वर्ब हैं, दुनिया में जितनी भी वर्ब हैं उनकी बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म एक ही होती हैं। लेकिन इस बी की फर्स्ट फॉर्म ये है और इसकी बेस फॉर्म ये है। तो बस इसी में ये केस है, वरना और किसी में नहीं है। ठीक है ना, और किसी में नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल, ही वाज ए टीचर, वो एक टीचर था। अब एक और एग्जाम्पल लिखा, शी वाज एन आई ए एस ऑफिसर। आओ यहाँ पर देखो, ये कौन है, अगर ये मेन वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद क्या आता, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, वो तो आई नहीं है, तो ये कौन है,
लिंकिंग वर्ब। और जब ये लिंकिंग वर्ब होती है तब ये एक्शन को डिनोट नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देती है। तो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रही है। ही कौन है, ये टीचर है। ही कौन है, एक टीचर है। तो इसका ये ही कौन है, सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन। अब ये टीचर कौन है, इसी का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कौन है ये, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन कर रहा है, नाउन। ये टीचर कौन है, नाउन ही तो है। तो इसके टीचर के बारे में बताया, ये ही के बारे में बताया किसने, टीचर ने। तो ये टीचर कौन है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। इसी तरह से यहाँ पर ये कौन है, लिंकिंग वर्ब। ये कौन है, सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन। अब ये इसके बारे में, और यहाँ पर ये देखो, जब ये लिंकिंग वर्ब होती है ना तो ही बराबर टीचर, तो ये एक ही होते हैं। ये वाला शब्द और ये वाला शब्द एक ही होते हैं, टीचर। तो टीचर कौन है, ही। यही कौन है, टीचर। तो इस तरह से अब यहाँ पर देखो, आई ए, इस वाला शब्द, ये वाला शब्द और ये वाला शब्द एक ही होंगे। IAS ऑफिसर कौन है, ये सी। सी कौन है, IAS ऑफिसर। यानी कि सी के बारे में बताया किसने, ये IAS ऑफिसर ने। तो ये कौन है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, नाउन। तो ये IAS ऑफिसर कौन है, नाउन ही तो है। और ये कौन है, आर्टिकल। इस तरह से अब मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल बताया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जेरेंड बता दिया, ये कब होते हैं, कैसे होते हैं। अब मैं चलता हूँ पास्ट पार्टिसिपल पर। किस पर, पास्ट पार्टिसिपल पर। एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कहा वर्ब में ING फॉर्म। अब मैं दोबारा से रिवीजन करा दूं एक बार। वर्ब, वर्ब में वर्ब प्लस ING फॉर्म। सर ये कितने काम करती है वर्ब प्लस ING फॉर्म, सर ये बहुत सारे काम करती है। उनमें से कौन कौन सी हैं, पहला है ये मेन वर्ब बनती है, जो हमने बताया कि ये मेन वर्ब कब बनेगी, तभी इसके आगे कोई इज, एम, आर, बाज वर्ब, हैज, हैव बीन, हैड बीन, इस तरह से आएगी, तब कौन होगा ये, है मेन वर्ब। फिर क्या बनती है सर, ये नाउन बनती है। और क्या बनती है सर, ये एडजेक्टिव बनती है। जब ये नाउन बनेगी तब इसका काम क्या होगा, सब्जेक्ट बनने का, क्योंकि नाउन का काम क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का, ठीक है ना। और जब ये नाउन बनेगी तभी का इसका स्पेशल नाम क्या होगा, जेरेंड। तो जेरेंड क्या होते हैं, वर्ब में प्लस ING फॉर्म किसकी तरह यूज हो, नाउन की तरह यूज हो, तभी इसका स्पेशल नाम नाउन की तरह यूज हो, तो वही क्या होते हैं, जेरेंड। सर ये एडजेक्टिव क्या, जब वर्ब में ING फॉर्म किसकी तरह यूज हो, एडजेक्टिव की तरह, तब ये काम क्या करेगी सर, कुछ नहीं, नाउन को क्वालिफाई करेगी, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा बताएगी। क्या करेगी, नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताएगी। और ये जब ये नाउन की वो एडजेक्टिव की तरह यूज हो वर्ब में ING फॉर्म, तब इसका स्पेशल नाम क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। ओके। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं, और वो जेरेंट क्या होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं पास्ट पार्टिसिपल पर। यहाँ पर ये देखो, वर्ब प्लस B3, जैसे ही वर्ब प्लस ING था ना, उसी तरह से वर्ब प्लस B3, ये दो काम करता है सेंटेंस में। तो समझ में आया, बरू की तीसरी फॉर्म होती है ना, तब ये क्या काम करती है, ये देखो। जब बरू की तीसरी फॉर्म होती है तब ये क्या काम करेगी, एक तो मेन वर्ब बनेगी, सिंपल सी बात है, मेन वर्ब बनेगी। जब ये मेन वर्ब बनेगी तब इससे पहले कौन कौन होगा, हैज होगा सर, हैव होगा, और हैड होगा। कौन, हैड, जब ये मेन वर्ब बनेगी। और इसके अलावा और क्या बनती है सर, ये एडजेक्टिव भी बनती है। क्या करती है, एडजेक्टिव भी बन जाती है, एडजेक्टिव। और जब ये एडजेक्टिव बनेगी वर्ब की तीसरी फॉर्म, तब ये क्या काम करेगी सर, वही एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है, यानी कि नाउन के बारे में कौन कुछ बताता है, नाउन को क्वालिफाई करेगा। जब ये वर्ब की तीसरी फॉर्म एडजेक्टिव बनेगी तो इसका काम क्या होगा, नाउन को क्वालिफाई करने का काम। जिस तरह से बॉय, कैसा बॉय था, बॉय कैसा था, गुड बॉय। बॉय कैसा था, बैड बॉय। उसी तरह से मैं बोलूँ, बॉय कैसा था, थका हुआ बॉय, टायर्ड बॉय। तो ये बॉय कौन है, नाउन। इसके बारे में बताया किसने, इसने, टायर्ड ने। तो ये कौन है, एडजेक्टिव। लेकिन ये है कौन, वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो इस तरह से नाउन को क्वालिफाई करेगी। इसी तरह से मैं बोलूँ, एग्जाम्पल की पूरी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, जैसे कि मैं लिखूँ, ही बॉट ए यूज्ड कार फॉर हिज वाइफ। एक और सेंटेंस, ही, नहीं, आई यूज्ड ए कैलकुलेटर, कैलकुलेटर फॉर ऑल दीज क्वेश्चन। ठीक है ना।
आई यूज ए कैलकुलेटर फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस। ओके, अब यहाँ पर इसको तोड़ते हैं। सर ये कौन है? मैन वर्ब। खरीदने का काम कौन कर रहा है? ये ही। तो ही कौन है? सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर? प्रोनाउन। अब खरीदा, क्या खरीदा सर? क्या खरीदा? एक कार खरीदी, तो ये कौन है? ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर? नाउन। नाउन। और कार कैसी थी? ओल्ड कार। कार कैसी थी? ओल्ड कार, तो ये ओल्ड कौन है? एडजेक्टिव। कार कैसी थी? नाइस कार, गुड कार, एक्सपेंसिव कार, तो ये एक्सपेंसिव, गुड, नाइस, ये क्या है? एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये कार के बारे में बता रहे हैं और कार कौन है? नाउन। तो इसी तरह से कार कैसी थी? यूज्ड कार थी, इस्तेमाल की हुई कार थी। कैसी कार थी? यूज्ड कार। तो ये यूज्ड कौन है? एडजेक्टिव। लेकिन ये कौन है? बी में वर्ब की तीसरी फॉर्म है। जब वर्ब की तीसरी फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम करती है तब वो क्या होती है? वो ऐसे आप समझ रहे हैं। तो ये कौन है? एडजेक्टिव की तरह यूज हो रही है, वर्ब की तीसरी फॉर्म। समझ गए ना कैसे यूज होगी? ये कौन है? फोर। प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है किसका? प्रपोजिशन का। प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब ये हिज कौन है? ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? नाउन या प्रोनाउन। तो ये नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसकी? नाउन। और हिज क्या है? उसकी वाइफ। उसकी वाइफ, तो ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव? जो पोजीशन को दिखाए, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव, इस तरह से। अब ये यूज्ड यहाँ पर क्या हो रही थी? एडजेक्टिव की तरह यूज हो रही थी। किससे? एडजेक्टिव की तरह। कैसे पता चला? क्योंकि ये नाउन के बारे में कुछ बता रहा है। और ये कौन है? इसके बाद कोई नाउन आ रहा है? नहीं। और ये खुद ही वर्ब है, वर्ब की तीसरी फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये इस्तेमाल कौन कर रहा है? आई। तो ये कौन है? वर्ब का डूअर, यानी कि सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर? प्रोनाउन। क्या है पार्ट्स ऑफ? यूज क्या कर रहा है? क्या कर रहा है सर? कैलकुलेटर यूज कर रहा है। तो ये कैलकुलेटर कौन है? ऑब्जेक्ट। और ये कौन है? आर्टिकल। आर्टिकल यूज कर रहा है क्या? कैलकुलेटर। और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। कहीं बरो पर क्या का रिप्लाई और किसको का रिप्लाई क्या होता है? बरो का ऑब्जेक्ट। तो क्या कर यूज कर रहा है? क्या? कैलकुलेटर। तो ये कौन है? ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। अब ये कौन है? प्रपोजिशन। फोर। प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये तो नाउन नहीं है, ये भी नाउन नहीं है, तो ये कौन है? नाउन। ये कौन है? ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। और ये ऑब्जेक्ट है किसका सर? इस प्रपोजिशन का। किसका ऑब्जेक्ट है? प्रपोजिशन का। तो प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब ये ऑल दीज क्वेश्चन, ये कौन है? दीज क्वेश्चन कौन से? ऑल, ये वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन। तो ये कौन है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में भी कौन सा वो? एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव? वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस दैट दीज दोज मैंने कल पढ़ाए थे ना। और दिस दैट दीज दोज नाउन, वो एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं और प्रोनाउन की तरह भी यूज होते हैं। दोनों में वर्सेस करके मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। कैसे होंगे जब ये प्रोनाउन होंगे तब कैसे पहचानेंगे, जब ये एडजेक्टिव होंगे तब कैसे पहचानेंगे। तो ऑल कौन है? ऑल कौन है? एडजेक्टिव, ठीक है ना? जो क्वांटिटी को बताता है। ये भी एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव कौन सा है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना? और जब ये दोनों एडजेक्टिव एक ही सेम टाइप के आए तब इनके बीच में कंजंक्शन लगता है। लेकिन यहाँ पर ये सेम टाइम के एडजेक्टिव तो है नहीं। एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, यानी कि सेम टाइम के एडजेक्टिव है नहीं, तो इनके बीच में मैंने कंजंक्शन नहीं लगाया। लेकिन यहाँ पर ये भी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है और ये भी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव आया था, तब इनके बीच में कंजंक्शन लगता, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये देखो, वर्ब में बी थ्री क्या काम कर रही है? एडजेक्टिव की तरह। यहाँ पर वर्ब की तीसरी फॉर्म किसकी तरह यूज हो रही है? मैन वर्ब की तरह। किसकी तरह? मैन वर्ब की तरह। यानी कि वर्ब की तीसरी फॉर्म किसकी तरह यूज हो रही है? मैन वर्ब की तरह भी यूज हो जाती है और एडजेक्टिव की तरह यूज हो जाती है। जब ये मैन वर्ब की तीसरी फॉर्म किसकी तरह यूज हो? एडजेक्टिव की तरह यूज हो, तब इसका स्पेशल नाम क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। क्या नाम है? स्पेशल पास्ट पार्टिसिपल। पार्टी प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं? वर्ब में आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव की तरह यूज हो तो वो होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और वर्ब की तीसरी फॉर्म किसकी तरह यूज हो? एडजेक्टिव की तरह यूज हो, तब वो क्या होती है? पास्ट पार्टिसिपल। तो चलते हैं पिछली स्लाइड स्लाइड पे। कहाँ थी, कहाँ थी? ये रहे। तो यहाँ पर देखो, वर्ब की, अरे ये तो आईएनजी वाले हैं। ये देखो, वर्ब में तीसरी फॉर्म मैन वर्ब की तरह यूज होती है, ये हमने कर लिया। मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म, लेकिन वो तीसरी फॉर्म नहीं थी, सेकंड फॉर्म थी, तो कर लेंगे। है, और वर्ब की जब तीसरी फॉर्म किसकी तरह यूज हो? एडजेक्टिव की तरह यूज हो, तब इसका काम क्या होता है? नाउन को क्वालिफाई करने का। और इसका स्पेशल नाम क्या है? जब ये वर्ब की तीसरी फॉर्म किसकी तरह यूज हो? एडजेक्टिव की तरह यूज हो, तब इसका स्पेशल नाम क्या होगा सर? पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, ठीक है ना? समझ में आया? जब वर्ब की तीसरी फॉर्म किसकी तरह यूज हो? एडजेक्टिव की तरह यूज हो, तब इसका स्पेशल नाम क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना? जैसे मैंने लिखा यहाँ पर,
टायर्ड बॉय। तो ये कौन है, वर्ब की तीसरी फॉर्म है, नाउन के बारे में बता रही है, तो ये कौन है, थका हुआ लड़का, तो ये कौन है, वर्ब की तीसरी फॉर्म एडजेक्टिव की तरह यूज हो रही है। ऐसे ही मैंने लिखा, ऐसे ही मैंने लिखा क्या, और एक एग्जांपल और दे देता हूँ, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल कंप्लीट हो जाए। एग्जांपल, ही इज टायर्ड, ही इज टायर्ड, ही इज टायर्ड। तो इज कौन है, इज कौन है सर, लिंकिंग वर्ब। क्यों, क्योंकि इसके बारे में कुछ बता रही है, जानकारी दे रही है, एक्शन को नहीं डिनोट करिए, सिर्फ और सिर्फ जानकारी दे रही है सब्जेक्ट के बारे में। वह टायर्ड है, वह थका हुआ है, वह टीचर है, वह लड़का है, वह डॉक्टर है, तो इस तरह से ये भी कौन है, वह थका हुआ है, तो ही इज टायर्ड, तो ये लिंकिंग वर्ब है। ये कौन है, सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन, और सब्जेक्ट के बारे में बता कौन रहा है, ये टायर्ड था, सब्जेक्ट ही कैसा है, थका हुआ है, तो ये कौन है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, एडजेक्टिव, क्योंकि टायर्ड बॉय, बॉय बॉय के बारे में ये कौन है, नाउन, और ये कौन है, एडजेक्टिव, तो ये कौन है, एडजेक्टिव। ठीक है ना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन कर रहा है, एडजेक्टिव। जब वर्ब की तीसरी फॉर्म किसकी तरह यूज हो, एडजेक्टिव की तरह यूज हो, तो इसका स्पेशल नाम क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, पार्टी। तो इतना याद रखना, जब लिंकिंग वर्ब होती है ना, तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ही होते हैं, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ही होते हैं। जैसे ही थका हुआ कौन है, ये ही कौन है, थका हुआ, थका हुआ कौन है, ही, तो इसी तरह से ही इज डॉक्टर, ही इज डॉक्टर, ए डॉक्टर, तो डॉक्टर कौन है, ही कौन है, डॉक्टर। ठीक है ना, और वर्ब की तीसरी फॉर्म किसकी तरह हुई, जो मेन वर्ब की तरह, तब ये कौन होती है, लिंकिंग वर्ब। तो ये वर्ब की वो बी की फॉर्म किसकी तरह हुई, जो मेन वर्ब की तरह हुई, जो तब ये क्या होती है, लिंकिंग वर्ब। तो वर्ब की बी की फॉर्म क्या है, ये इज, ये तो किस तरह से यूज हो रही है, मेन वर्ब की तरह, तो ये कौन है, लिंकिंग वर्ब, इस तरह से। इसके बाद कोई मेन वर्ब है नहीं, तो ये वर्ब की तीसरी फॉर्म है, लेकिन यूज किसकी तरह हो रही है, एडजेक्टिव की तरह। तो आज अपने क्या किया, जेर एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, छोटी सी क्लास है। अब कल टॉपिक शुरू होंगे। अब मुझे जितनी बेसिक की ज़रूरत थी मैंने उतना बेसिक कंप्लीट कर दिया। ठीक है ना, बेसिक कंप्लीट, कंप्लीटेड। ओके, तो मुझे जितने बेसिक की ज़रूरत थी मैंने उतना बेसिक कवर कर दिया टॉपिक से पहले। अब जितना और बेसिक रह गया, जैसे क्लोजेज क्या होती हैं, फ्रेज क्या होती हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और बेसिक से मतलब जितना और जितने की ज़रूरत थी मैंने उतना कंप्लीट कर दिया, और बेसिक आएगा, लेकिन वो टॉपिक के बीच में आएगा, टॉपिक के बीच में। ओके, तो चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल।